कि गहरी नींद में जगत नहीं है, लेकिन जब हम उठते हैं और पहला संकल्प करते हैं मैं हूँ, फिर पूरे जगत का संकल्प करते हैं। मुझे उठना है, मुझे करना है, मुझे बनाना है, मुझे जाना है, मुझे आना है। ये सारे संकल्प कहाँ से आते हैं? पहले मैं का संकल्प किया ना, मैं उठा हूँ। मैं सोता भी हूँ जो मैं उठूँगा, पर भूल पड़ जाती है। शरीर सोया, तुम बोलते हैं मैं सोया, फिर उठते हो तो बोलते हो मैं उठा हूँ, फिर मैं उठा हूँ तो फिर मुझे जगत के कार्य व्यवहार सब संभालने हैं, तो पूरा ही जगत में फिर गुम हो गया जैसे। पर जिसको अंदर मैं का संकल्प ही नहीं है, उसको जगत का संकल्प कहाँ से आएगा? ये जगत का जितना भी संकल्प है तुम्हारी मैं के आधार पर है। मैं हूँ, मेरा है, फिर कर्तापना है, सारा शोर है। लेकिन जो जानता है मैं ही नहीं हूँ, तो संकल्प किसका करेगा? ज्ञानी क्यों सर्व संकल्पों का त्यागी है? क्योंकि सबसे पहले मैं के संकल्प का ही त्यागी है। मैं हूँ तो उसके साथ कई उपाधियाँ, कई विशेषण, क्योंकि मैं कोई आधार तो ढूंढेगी ना। फिर वो कहेगी मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं सास, मैं बहू, कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन जो जानता है मैं ही नहीं हूँ, उसके अंतर एक ना दो, कौन सी माया व्यापेगी उसको? वो सारी माया से उपराम है। जो अंदर से जान गया कि मैं हूँ ही नहीं, जो होना पना नहीं छोड़ पाएगा, वो जगत के संकल्प से कभी खाली हो ही नहीं पाएगा। तभी तो बार बार गुरु कहता है ये ईगो जानी चाहिए, अहंकार जानना चाहिए, मैं जानी चाहिए। सब इसको पाल के बैठे हैं, और जब तक मैं को पाले बैठे हो तो समझो पूरे जगत को ही पाल के बैठे हो। तुम कहो मैं हूँ और जगत नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। जब मैं हूँ तो जगत भी है, जीव सत्य है तो जगत भी सत्य है। पर जब जीव सत्य नहीं है, जगदीश ही जगदीश है, तो फिर जहाँ नज़र दौड़ाएगा उधर जगदीश ही देखने में आएगा, एक ही भाव बन जाएगा। तो अपने संकल्प में सृष्टि है। आप संकल्प लय करो तो सृष्टि लय हो जाए। आपके संकल्प में सृष्टि है। आप बोलते हो मैं पिता हूँ, तो फिर आपको बहुत से फर्ज, ड्यूटीज़, पता नहीं क्या क्या करना है, क्योंकि आप बन गए। और आप एक संकल्प लय कर दो कि मैं पिता ही नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो आपको कुछ बांधेगा भी नहीं, भासेगा भी नहीं। पहले इंसान देव उपाधि में आता है, फिर उसको जगत भासता है। जगत भासता है तो जगत उसको बांधता भी है। फिर जिसको भासेगा नहीं उसको बांधेगा नहीं, लेकिन जिसको जगत भासेगा उसको बांधेगा ज़रूर। उसको हलचल होती रहेगी, ये करना है, ये करना है, इधर आना है, इधर जाना है, ये लेना, ये देना, बहुत शोर रहेगा उसके अंदर। लेकिन जो अपने आप कोई भी नथिंग किए बैठा है, तो कोई झगड़ा ही नहीं है उसके लिए। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब यह जाने मुझते कुछ होए, तब इसको सुख नाए कोय। आपस को जो भला कहावे, तिसें भलाई निकट ना आवे। आपस को जो आखे नीचा, सोई गणिए सब ते ऊंचा। ज्ञान की परिभाषाएं तो ये वाली हैं कि जो बनेगा कुछ, भला आदमी भी बनेगा, तिसें भलाई निकट ना आवे। भलाई उसके नज़दीकों के भी नहीं गुजरेगी। और ये नहीं कि भाषा बदलनी है, मेन बात तो अंदर के परिवर्तन की है। ज्ञानी तो व्यवहार की भाषा में नॉर्मली बात करता है, वो ऐसा दिखावे वाली ज्ञान की भाषा नहीं इस्तेमाल करता है।
लेकिन अंदर परिवर्तन है। अंदर से मैं को गुम किया है, अंदर से अपने को कुछ करके नहीं जानता है, और अपने को कुछ ना करके जानने से ही उसकी स्थिति अपने स्वरूप में है। एट ए टाइम आप दो जगह तो नहीं बन के बैठ सकते हो। एक व्यक्ति एक जगह से मरता है तभी दूसरी जगह जन्म लेता है। तो हम जब तक इस जीव भाव से मरेंगे नहीं, आत्म जागृति तो हो नहीं सकती है। अब सबने क्या शुरू कर दिया, उसी जीव भाव की मैं को आत्मा के कपड़े पहनाते रहते हैं। मैं वही की वही है, उसको आत्मा आत्मा बोलना शुरू कर दिया। पर उससे तो कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो मैं मरेगी तभी तो तेरा जागना स्वरूप में होगा। या तो तू जीव है या तो तू ब्रह्म है। आइदर यू आर गॉड और यू आर डॉग, दो में से एक बात करनी पड़ेगी। वो तुम देखो तुम किस निश्चय में रहते हो, और तुम ये सोचो मैं डीओजी को जीओडी बना दूं, वो नहीं बन सकेगा। सब कोशिश यही करते रहते हैं, अंदर का वो अभिमान मारते नहीं, जीव भाव की मैं गुम करते नहीं, अपने अहंकार से ऊंचे उठते नहीं, और ब्रह्म ब्रह्म करना शुरू कर देते हैं। तो हालत गधे वाली हो जाती है। शेर की खाल तो पहनता है पर खाता घास है। बोलने में अपने को ब्रह्म बोलते हो, लेकिन सारा ही व्यवहार तुमसे छलकता रहता है। वही जीव भाव वाली भाषा, वही स्वभाव, वही हरकतें हो वही के वही, क्योंकि अंदर से जीव मरा नहीं। और ब्रह्म का ऐसे पोशाक पहन लिया तुमने, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म तब हूँ जब मैं जीव नहीं हूँ। इनकार तो करो ना। जीव भाव से इनकार किए बगैर तुम अपने आप को ब्रह्म बोलते रहते हो, तो यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। इधर बैठ के तो बोलो मैं ब्रह्म हूँ, घर जाके बोलो मैं पिताजी हूँ। जब घर जाके मुंह खुलने लगता है टोकताना लगाने के लिए, समझाने के लिए, सलाह देने के लिए, बात करने के लिए, उस समय अपने से पूछो तू कौन? ब्रह्म तो मौन है, पर ये इतने शोर वाला कौन पैदा हो गया? ब्रह्म तो मौन है ना, ब्रह्म तो अशब्दी है। ब्रह्म को किसको समझाना है? ब्रह्म का क्या बिगड़ रहा है? ब्रह्म तो ब्रह्म है, लेकिन तू बन गया जीव, बन गया पिताजी। अब पिताजी को तो पुत्र जी को समझाना है, अब पिताजी को तो बारात चढ़ानी है, पिताजी को तो सलाहें देनी है बिजनेस की। तो फिर क्या समझ के वर्ता तुमने? जब व्यवहार में भी तुम्हें ब्रह्म का निश्चय याद रहेगा, ब्रह्म व्यवहार सिमट जाएगा। और जिसका व्यवहार नहीं सिमटता है, हम समझ जाते हैं तो ये मुंह से बोलता है ब्रह्म, अंदर इसने ब्रह्म जाना ही नहीं है। जिसने स्वयं को ब्रह्म जाना, लक्षणा भी तो वही आएगी ना। अपने को जान रहे हो ब्रह्म, अगर लक्षणा जीव की कैसे आएगी? व्यवहार में जीव भाव की लक्षणा कैसे प्रकट होएगी? पर ब्रह्म एक शब्द मिल गया है, जैसे नाम रखा दिया हो सबने। भगवान जी नाम बन गया तुम्हारा, आत्मा नाम बन गया तुम्हारा, फर्क कोई पड़ता नहीं। लेकिन वो ज्ञान नहीं है। हमने ब्रह्म ब्रह्म बोला, वो ज्ञान नहीं है, पर हमने ब्रह्म निश्चय करके अनुभव किया, वो बात है। हमारे व्यवहार में भी तो छलके ना। वाणी में देखो शीतलता, धीरजता, सच, ये सब लक्षण आने लगेगी। जहाँ तुमने अपने को अंदर से ब्रह्म जाना है, और सालों गवा दिए यहाँ बैठ के ब्रह्म ब्रह्म बोला, और घर जाके फिर वही माया की बकवास करते हैं सारा दिन। सारा व्यवहार, लेना देना, सब जगह मन जा रहा है, सब खबर है अंदर वाले को। तो फिर क्या हुआ आत्मा का निश्चय? इसको तो आत्मा का निश्चय नहीं कहते हैं। ब्रह्म भी है तू और तेरा जगत भी है। मैं बड़ा खुश हूं, मेरे बेटे की सगाई हो गई है। तू ब्रह्म, मैं तेरे को बेटा भी है। फिर तेरे को ये व्यवहार भी सही लगते हैं,
आज सगाई है, आज शादी है, आज बर्बादी है। ब्रह्म में है ये सब। ब्रह्म तो जानता है ये सब कूड़ है, ये झूठ का व्यवहार है सारा, झूठ का व्यापार है सारा। ब्रह्म को इसमें हर्ष अमर्ष कहां से आया? ब्रह्म को किस चीज की खुशी होगी, फिर किस चीज की गमी करेगा बैठ के? ब्रह्म कौन सा शहनाई बजाएगा, फिर कौन सा मातम करेगा बैठ के? ब्रह्म का कौन पैदा होता है तो फिर ब्रह्म का मरता कौन है? भजन भी गाया, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा, तालियां पीट पीट के गाते हो। तो ब्रह्मानंद स्वरूप है, तेरे को वेद तेरी महिमा गाता है। और तेरे कर्म कौन से हैं, तेरे स्वभाव कौन से हैं? जरा ये भी तो विचार करके देखो। खाली गा लिया मैं आप ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद है तो जीते जी मर जाए। ब्रह्मानंद है तो घर वाले भी बोले भाई ये तो जीते जी मरा पड़ा है, हमारा भाई घर में है ही नहीं, तब तो मजा आए। पर ब्रह्मानंद बोलने के बाद भी सब मन की दुनिया में, ये मनोमय सृष्टि में विचरण करते हो। दुनिया में सब व्यवहार तुम्हें सच्चे लगते हैं, माया सच्ची लगती है, उनमें तुम्हें वर्तना भी है, बन के भी बैठना है। तो ब्रह्म काहे का हुआ भाई? कैसा ब्रह्म है ये? भगवान बोलते थे तुम कैसी आत्मा हो? यहां आत्मा, रास्ते में फातिमा, घर जाके खात्मा। यही है आत्मा बस। यहां से उठे, बाहर निकले, फातिमा, बीबी फातिमा हो गई। अब याद आ गया मैं कौन हूं। अब बीबी फातिमा बातें करती है संसार की, उठती हूं, जाती हूं, खाती हूं, अभी बाजार जाऊंगी, सब्जी लाऊंगी, अभी फलान करूंगी, बीबी फातिमा हो गई। और पहुंची जब तक खात्मा हो चुका था सारा ज्ञान का। अब तो पहुंची वही की वही कलर कुटिया जो सवेरे निकल के आई थी। जो माई सवेरे आई थी वही वापस जा पहुंची। परिवर्तन कोई ना आया, क्योंकि यही संकल्प लय नहीं होते। यहां भी तुम आके बैठते हो, निरसंकल्प कहाँ रहते हो? अब इधर से उठ के इधर जाऊंगा, प्रोग्राम बना के आते हो, खोपड़ी में फीड करके आते हो। मैं 11 तक ना सब्जी लेके घर पहुंचूंगी, और आज मैंने ही बजा दी है 11 यहाँ पे। 10:30 के बाद घड़ी में आंख जानी शुरू हो जाएगी। आज चुप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज 2 भजन क्यों करा दिए हैं? मैं तो सब्जी लेके जाती थी। मतलब तुम्हारा ज्ञान भी उतने तक जितने तक तुमने फिट किया हुआ है, उसके बाद यहीं का यहीं फातिमा, बीबी फातिमा होनी शुरू हो जाती है। खत्म, यहीं का यहीं ज्ञान खत्म। तो ज्ञान में मरा, ज्ञान में खोया, क्या किया तूने? वही का वही जीव भाव है सारा का सारा। तेरे भीतर से सृष्टि की प्रलय होती है क्या? सब प्रोग्राम फिट करके आते हैं। इतने बजे इधर जाऊंगा, इतने बजे उधर आऊंगा। मरने के लिए कौन आया यहाँ पे? सब्जी बना के जाता हूं, फुल्का आके बनाऊंगा। तुम ये सोच के आते हो आऊंगा तो खाऊंगा ना, पता नहीं आना है नहीं आना। याद है शरीर का मौत, याद है? शरीर का मौत याद हो जाए तो भी तुम दुनिया में मेहमान होके रहो। ये जो फंसे पड़े हो ना, क्योंकि तुम्हें शरीर का मौत याद ही नहीं पड़ता है। याद तो पड़े ना, याद नहीं है। जहां जगत का त्याग भी करते हो ना, वो भी इसलिए कि बॉल को फेंक के फिर हाथ में रखना चाहते हो। जब मैं नहीं, मेरा नहीं, ज्ञानी को कोई संकल्प ही नहीं है। अब तुम बोलेंगे एक ने सुख नहीं दिया, मैंने दूसरे से भी इच्छा छोड़ दी। इच्छा नहीं छोड़ सकोगे। बोलते हो एक बेटे ने सुख नहीं दिया, मैंने दूसरे से भी आशा छोड़ दी है। जब तक तू मां है, तेरा बेटा है, इच्छा खत्म होनी नहीं है। लय करना है तो इस संकल्प को लय करो जो बार बार तुम बन जाते हो। निरिच्छापना इसको नहीं कहते। जब तुम्हें याद है मैं मां हूं, मेरा बेटा है, और तुम गाना गा रहे हो निरिच्छा होने का, और ये वैराग भी नहीं है, क्योंकि एक ने सुख नहीं दिया। अब मैं कहता हूं दूसरे से भी नहीं लेना, मुझे चाहिए ही नहीं।
वैराग तो ये भी नहीं है। वैराग तो ये है कि मैं मां ही नहीं हूं, खत्म, वहां होएगी कहानी। अभी फिर हम अधूरे रास्ते पे चलते हैं। फिर मैं एक से सुख नहीं मिला, दूसरे, मतलब शिकायत है ना तुम्हें, एक से सुख नहीं मिला और उसका बदला ले रहे हो कि दूसरे से चाहिए नहीं सुख मुझे। इसका मतलब इतनी तो चोट लगी पड़ी है, दोबारा खाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जो संकल्प लय करना है मैं का, वहां क्यों नहीं नजर जाती हमारी कि हमने अभी तक भी जो चोट खाई कुछ बनने के कारण खाई, अब मैं फिर एक बार कुछ बन तो रहा हूं, और उसमें भी आप कहते हो मेरे को इच्छा नहीं है, पर यह भी हम इसलिए सुनाते हैं, बच्चों को भी कई बार सुनाते हैं, ठीक है दे दिया एक ने सुख जो तू दूसरा दे देगा, ताकि उनके कान खड़े हो जाएं। इसमें भी सूक्ष्म इच्छा है, कान तो खड़े कर रहे हो, और सचमुच जब सुख नहीं मिलेगा तो मन शोर करेगा। अभी भी शोर क्यों कर रहा है? अगर वो चाहता नहीं तो ढोंडी पीटता ही नहीं। मिला नहीं मिला, पड़ोसी के बच्चों से सुख नहीं मिला, हम कितना गाना गाते हैं, दाएं वाले पड़ोसी के बेटे ने सुख दिया, मैं कोई बाएं वाले से अब इच्छा रखी बैठी हूं। है ही पड़ोसी का, इच्छा किसको होनी है? पर जहां पता है मेरा, वहां अंदर वाला खाली बोल रहा है, क्योंकि शिकायत है उसको। आनंद में अभी भी नहीं है अपने, शिकायत है। जो चीज हम दोहराते हैं, जिन चीजों को हम याद करते हैं, मना हम अंदर कहीं तो अटैच्ड हैं ना, फिर अपने दुख का इंतजाम किए बैठे। लेकिन मैं मर गई, फिर मेरा भगवान के साथ वसू हो गया। मैं मरूं तो भगवान से वसू ना, मैं मरूं तो अपने आनंद में आ जाऊं ना। लेकिन मुझे मरना याद ही नहीं रहता। ज्ञान से भी ना हम बाहरी सारा खेल खेलते हैं, मरना याद नहीं करते, बाकी खेल खेल लेते हैं। ये नहीं चाहिए, वो नहीं, ये तो नए नए जिज्ञासु बातें करते हैं, निरिच्छापना फलानापना। मैं हूं तो इच्छा निरिच्छा आता है ना। और निरिच्छा कौन हो रहा है? जिसको इच्छा है। इच्छा वाला निरिच्छा होने की बात करेगा ना। मेरे स्वरूप में क्या है? मैं इच्छा अनिच्छा से परे हूं, या इच्छा से अनिच्छा के खेल में जुटा रहूंगा मैं? आत्मा की स्थिति क्या है? आत्मा की लक्षणा क्या है? मुझ में ना इच्छा है ना अनिच्छा है। क्योंकि जब कोई इच्छा से अनिच्छा में जाता है, फिर उसको एक नया हट आ जाता है। संत साधु है, अब उसने इच्छा छोड़ी, अनिच्छा में आया, मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगा, गेरुआ पहनूंगा, सफेद पहनूंगा। अब उसमें भी तो हट हो गया उसको, अब उसमें इच्छा हो जाएगी। फिर ऑरेंज कलर अच्छा ढूंढेगा, व्हाइट में अच्छी सेल्फ ढूंढेगा, व्हाइट पे व्हाइट वर्क की शॉल ढूंढेगा। आजकल बहुत आ गया व्हाइट पे व्हाइट, देखी होगी बाजार में। ये सब तुम्हारे साधु संतों को, बाइयों को चाहिए होती हैं, क्योंकि व्हाइट पहनना है बेचारों को, तो व्हाइट पे व्हाइट वर्क कर दो भाई, उनका काम बन जाएगा। तो इच्छा अनिच्छा के खेल में भी तो इच्छा जिंदा बैठी है। और ज्ञानी बोलते हैं मैं निरिच्छा किससे हूं? निरिच्छा किससे होएगा ज्ञानी? जब उसको जगत ही सत्य नहीं भासता है, इच्छा होती नहीं है, अनिच्छा कहां से आएगी? ये तो तुम नया नया आया, निरिच्छा हो जाओ निरिच्छा हो जाओ, तुम लग गए गाना गाने निरिच्छा पने का। पर मेरे को ये समझाओ, ज्ञानी निरिच्छा किससे होवे? ज्ञानी वैराग किससे लेवे? जगत सत्य है जो वैराग लेने की जरूरत है, जो पहले से ही मिथ्या है। खरगोश को सींग है ही नहीं, मेरे को वैराग लेना है उन सींगों से, यही नहीं मरे, उसके कान खड़े हो जाते हैं, लगता है सींग है। सांप है ही नहीं, यतन क्या करूं, है ही रस्सी। जब जगत बना ही नहीं तो इच्छा और निरिच्छा कहां से आया? तुम ये समझाओ। तुम लोग जो बातें करते हो, भाई मैं निरिच्छा हो गया, निरिच्छा कौन होएगा? किससे होएगा? इसका मतलब इच्छा थी जो निरिच्छा होने की बात कर रहे हो?
इच्छा है ना अंदर, बेटा शादी करेगा, बहू आएगी, मुझे सुख देगी। फिर मन कहता है नहीं नहीं तू निरिच्छा हो जा, ना मैं मां ना बेटा, ना मुझे किसी सुख की जरूरत। क्या तुम अपने आत्म आनंद से इतने धन्य नहीं हो गए हो कि बाहर किसी सुख की तरफ ध्यान ना जाता हो? तेरा ज्ञान का अभ्यास क्या कहता है? तुम अपने आत्म आनंद से इतने कृतकृत्य हो जाओ, इतने धन्य धन्य हो जाओ कि बाहर कोई सुख बना भी है ये भी ध्यान ना जाए। मेरी वृत्ति कहां होनी चाहिए? अपने आत्म स्वरूप में। कब्र से 4 कदम दूर हो, अभी इच्छा निरिच्छा के खेल में खड़े हो। पूरा कब होएगा काम? और ज्ञान का विचार नहीं है ना। ज्ञान को देखो गलत तरीके से विचारते हो आप लोग। है तो कहोगे ज्ञान ही तो सोचा मैंने, पर कितना गलत सोचा। इच्छा अनिच्छा के खेल में पड़ गए। आत्मा में इच्छा अनिच्छा है नहीं, तो सीधा अपने स्वरूप के आनंद का ध्यान क्यों नहीं किया? सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू। बार बार अपने मन को ये प्रबोध क्यों नहीं देते हो? सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू। ये द्वंद है संसार का। मुझ आत्मा में क्या संसार का द्वंद है? फिर मैं इच्छा अनिच्छा में कैसे आ गया? मैंने इच्छा छोड़ी, मैंने इच्छा करी, यही तो अज्ञान था। अब इच्छा छोड़ी, नया अज्ञान। इच्छा करता भी है, इच्छा छोड़ता भी है। इच्छा तो उत्पन्न ही नहीं होती है अंदर से, जब जगत ही नहीं बना, चाहना काहे की? अब चमारी चूड़ी भी क्या कहना चाहना को, है ही नहीं चाहना। ज्ञानी सोचता होगा चाह चमारी चूड़ी। चमारी चूड़ी का ध्यान कौन करता है? घर बैठ के करते हो ध्यान? घर में बैठ के चमारी चूड़ी का ध्यान करते हो? फिर किसने ध्यान किया? घर में खाली बैठे हो, सोफे बैठे हो, भंगन का ध्यान कर रहे हो? बड़ा गंदा कैरेक्टर होएगा अगर भंगन का ध्यान कर रहे हो। बाकी कौन ध्यान करेगा? ज्ञानी सोचता होएगा चाह चमारी चूड़ी, चाह पास होके ही नहीं गुजरती, तो ज्ञानी क्या सोचता होएगा? चमारी चूड़ी वास्ता ही नहीं। अब हम लोगों का घर में कभी वास्ता ही नहीं पड़ता काम वाली से, भंगन से। पता ही नहीं कौन है कौन नहीं। हम क्या जाने कौन है, कौन सी भंगन आती है? तो जब तेरा जगत से वास्ता नहीं, चाह से कौन सा वास्ता रह जाएगा? फिर ज्ञानी भी बन जाते हो। मेरी इच्छा हुआ बैठो, मैंने तो कह दिया मेरे को ना एक से सुख चाहिए ना दूसरे से सुख चाहिए। कहने की जरूरत कहां है? मेरा ना एक है ना दो है। मैं आप ब्रह्मानंद हूं, मैं तो आप ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं तो आप जागती ज्योत हूं। मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं है। ना मुझ में इच्छा हो रही है ना अनिच्छा हो रही है। दादा को अनिच्छा का भाव था, स्वभाव था। गुरुजी को हम बोलेंगे निरिच्छापने का स्वभाव था। अरे सूरज में जैसे अंधेरा बना ही नहीं, आत्मा में द्वंद है ही नहीं। अब हम धरती पे हैं, यहां दिन भी होता है रात भी होता है। सूरज में ना दिन होता है ना रात होती है। ऐसे मुझ आत्मा में इच्छा अनिच्छा का द्वंद नहीं होता है। मैं तो शांत स्वरूप हूं, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। जितना ये बाहर के सुख हैं भी सही, ये सारे के सारे मिथ्या हैं, और मेरे स्वरूप के आनंद के आगे तो वैसे ही कुछ नहीं है। तो मुझे इनसे अनिच्छा करने की जरूरत कहां पड़ेगी? सोच के देखो, मेरे को इनसे परे होने की जरूरत कहां पड़ेगी? अभी सड़क पे कई बार वो आता है रेड़ी लेके, गुड्डे गुड़िया बेच रहा है, झुंझुना बेच रहा है, तो हमको अपने मन को समझाना पड़ता है अनिच्छा होना है इससे। ये खिलौने ना अब तेरे काम के नहीं। घूर के देखते भी रहें तो भी मेरे काम के नहीं, मेरे अंदर संकल्प ही नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं ज्ञानी आंखें बंद किए बैठा है, सारा जगत देख रहा है, मजे से देख रहा है, पर ना इच्छा है ना अनिच्छा है। बात खत्म। इच्छा होएगी तो अनिच्छा की बात करूं ना, है ही नहीं इच्छा।
परे हो गया अपनी चाहना से तो सारे झगड़े से परे हो गया। पर कब होएगा? जब ये होना पना छूटेगा अंदर से। हम भी कुछ समझाते हैं ज्ञान से, फिर सोचेंगे अच्छा ये करना है ये नहीं करना है, फिर मेरे को यहां से निरीच्छा होना है, फिर भी 4 जगह से हो जाओगे, 5वीं जगह इच्छा फिर निकल आएगी, फिर फंसोगे। पर तुझे अपनी मैं के संकल्प से ही ऊंचा उठना है। हाँ कछु नहीं। जब तक बने बैठे हो ज्ञान से भी धोखे खाओगे। एक हद तक ही तो अभ्यास चल पाएगा, उसके बाद क्या करोगे? पर जब भी अंदर निश्चय में आ जाए आत्मा और ये जीव भाव फना हो जाए, फिर सारे प्रपंच से परे हैं। फिर लेना ना देना, मगन रहना, बाहर का लेना देना नहीं। ये जो जीव रूपी व्यापारी है इसका बेड़ा डूबना चाहिए। अब ये भी आप लोगों ने सुन लिया, अभ्यास कर लिया। भाई दादा ने कहा लेना ना देना, कबीर ने भी बोला लेना ना देना। अब बाहर से ना नाम लेते नाम देते हैं। अब इस लेन देन की तो बात ही नहीं हो रही थी। ये जो जीव रूपी व्यापारी सारा दिन लेन देन में पड़ा है, इसका बेड़ा डूबा। जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूबना चाहिए। बाहर से तो अब हो सकता है लेन देन करना पड़े, भाई हम पैसे देंगे तो चीज मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई पंडित ब्राह्मण आया बैठे, वो दक्षिणा लेके ही विदा होगा। कहीं प्यार होता है तो कभी गिफ्ट देने का मन भी कर जाता है अगले को। अब इस लेन देन की तो हम बात कर नहीं सकते, क्योंकि डिपेंडेंसी है सृष्टि में एक दूसरे पे। अभी तो फिर भी पैसा चल गया, पहले तो बाजरा दे के जौ ले लेते थे, गेहूं दे के और चीज ले लेते थे। तो कबीर अगर इस लेन देन की बात करता, भूखा रहता। ये जो कहता है लेना ना देना, मगन रहना, बाहर व्यवहार तो चलो एक हद तक समेट सकते हैं, पूरा वो भी नहीं। पर कबीर का अर्थ क्या है? कबीर कहते हैं अंदर ये जो तुम जीव भाव में आके लेन देन, तुम्हारे ख्यालों से लेन देन बहुत चलता है। शेयर बाजार से भी जल्दी अप डाउन होती है अंदर, देखा है? फटाफट फटाफट एक बात सामने आए नहीं, तुम्हारा लेन देन शुरू हो जाता है। एक बात खाली सामने आए, फटाफट लेन देन शुरू हो गया। दिमाग पड़ा रहता है लेन देन में, व्यवहार में, बातों में। कहीं जा रहे हैं, सत्संग ही रखा है, हम बोलते फलानी, अच्छा आपने फलानी जगह सत्संग रखा है, मेरी बहन रहती होती हूं। सत्संग नहीं याद, बहन याद आ गई। देखा, ये लेन देन जो तुम्हारे अंदर होता है ना, कबीर जी कहते हैं इसको रोको, इसको स्टॉप करो। लेना ना देना, मगन रहना। मगन होने की कोशिश करो अपने आत्मा में। ये लेन देन बंद करो बाहर का। अब बाहर से सुख मिलेगा कि नहीं ये तुमको भी नहीं पता, पर अंदर मन से लेन देन किए बैठे हो, बहुत सारा किए बैठे हो। मालूम नहीं तुम्हारे सामने क्या सृष्टि, दुखी भी क्यों होते हो। सोच लिया, सपना संजो लिया, बच्चे की शादी कराऊंगा, सपना संजो लिया। अब बच्चे ने मना कर दिया, मेरे को पसंद नहीं, मैं नहीं करता। अब तबीयत खराब, बुखार, सिर दर्द, गोली खाता हूं, ऐसा करता हूं, बच्चा नाक कटवाता है, फलान। तुमने इतने सारे सपने क्यों संजोए? तुमने इतनी सारी इच्छा क्यों रखी? तुमने इतना सारा लेन देन क्यों कर लिया? क्योंकि तेरे मन ने काफी दूर तक लेन देन कर लिया। मिठाई भी दे आया, ड्राई फ्रूट भी दे आया, शगुन में चीजें भी दे आया, फिर ले आया, फिर मैं भी तो घोटमा हूं, सेट तो देंगे मेरे को, साड़ी वहां से भी तो आएगी। अभी खाली बात हो रही है घर में, शादी की साड़ी ले ले, ले लो एक साड़ी, वो भी तो देंगे। हम ना दें साड़ी तो मांगना, जाके लड़ना। और सच्ची मुच्ची ना मिली तो बहुताने खाएगी आके, तेरी माँ ने तो मेरी साड़ी ना दी, तेरी माँ से तो इतना ना हुआ, एक साड़ी दे देती। एक शादी ब्याह तो होता है, इंसान लेता है, वैसे मैं तेरे घर जा रही हूं, वैसे तेरे घर से कोई साड़ी मांगनी है मैंने। फंस गए।
क्यों फंसे, क्यों उलझे? क्योंकि लेन देन कर चुके। तुम्हारा मन जो है लेन देन से बाज नहीं आता, बड़े लेन देन करता है। एक दिन भी तुमको बोलें बगैर लेन देन के चलो तो तुम्हें चलना मुश्किल लगेगा। लेन देन तेरा स्वभाव बन चुका है। सारा दिन खाली बैठे लेन देन ही तो करते हो। किसी से लिया, किसी को दिया, किसी से लिया, किसी को दिया। क्या करते हो सारा दिन? खाली बैठ के तुम सारा दिन लेन देन का व्यवहार ही तो करते हो। अब कहीं से सुख नहीं मिला, तुम अपने को कोसते मैंने सुख बुद्धि क्यों रखी। नाराजगी दूसरे पे निकाल रहे हो कि मेरे को तेरे से भी नहीं चाहिए, जा। मतलब इच्छा वहां भी रखी बैठे थे। अब होश आया कि जब वहां से नहीं मिला फिर यहां मोचड़ा खाएंगे, भाई चल चल तेरे से भी नहीं चाहिए। पर अगर पहला विचार सही करते, मुझे इच्छा क्यों हुई, मैंने चाहना क्यों रखी तो मैं सुखी दुखी हुआ, तो काम अलग बन जाता है ना। पर मन लेन देन किए बैठा। जिस लड़की की शादी भी नहीं हुई, मां कई बार डोली दे बैठती है उसकी। जो बेटे की शादी भी नहीं हुई, मां कई बार घोड़ी चढ़ा खड़ी होती है उसको। ये लेन देन तो करते हो सारा दिन। ऐसे ही बोलते हो लेना ना देना, मगन रहना हमने सीखा है गुरु के पास। झूठ बोलते हो। तुम्हारा मन सारा दिन लेन देन करता रहता है। किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। कोई खाली एक फोन कर दे तुम्हें, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम्हारा फलाना चला गया, अफसोस करने आता हूं। अब तुम्हारा मन तो चार बातें उसकी भी सोच बैठता है। वो आएगा, फिर ऐसे बिठा लूंगा, फिर पूछेगा क्या हुआ, फिर ये बता दूंगा। लेन देन तो तुम इतने भी करते। सारा दिन लेन देन में पड़ा जीव कहता है मैं लेना ना देना मगन रहना। खाली एक बार से एक लिफाफा देना किसको बंद कर दिया तो लेन देन खत्म हो गया तुम्हारा। इतना ही तो जीता होगा, व्यवहार समेट लिया होगा थोड़ा सा। लेकिन जीव रूपी व्यापारी का काम तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, क्योंकि ये रो ही नहीं रहा। आजकल जिन व्यापारियों के धंधे डूबे पड़े हैं सारे रोते मिलते हैं, काम ही नहीं है जी, काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। ये जीव रूपी व्यापारी क्यों नहीं रो रहा? क्योंकि अभी तक इसका व्यवहार बंद हुआ ही नहीं है, इसका व्यापार चल रहा है। तभी वो भी खुश है, तुम भी खुश हो। जिस दिन ये बेड़ा डूबेगा जीव का, ये उस दिन रोएगा। तुम भी बोलोगे मीरा की तरह, संस्कंत न पाया जिन पाया तिन रोया। इसका सारा सिमटे ना व्यवहार। तुम तो व्यापार चला रहे हो। एक मिनट भी खाली बैठते हो तो खाली थोड़ी बैठते हो, लेन देन चलता रहता है अंदर से। इधर ये करूंगा, उधर वो करूंगा, इसको ऐसे कर देता हूं, उसको ऐसे कर देता हूं, ये सेटिंग कर, ओहो। सारा दिन कर्ता भाव, और कर्ता भाव में आके जीव का व्यापार चल रहा है। और उसके बाद भी तुम अपने आप को जांचने को तैयार नहीं हो, फिर भी ज्ञानी बने बैठे हो। फिर भी सोच रहे हो मुझे तो ज्ञान बहुत ज्यादा पक्का है, मैं तो बहुत अपने निश्चय में बैठा हूं। कहां है निश्चय? आत्म निश्चय में बैठे हो तो अंदर शांत हो जाना चाहिए, संकल्प विकल्प शांत हो जाने चाहिए अंदर। अगर जीव का व्यापार ना चल रहा हो तो फिर ये लेन देन किस चीज का हो रहा है? ये शोर, ये आवाजें किस चीज की हो रही हैं? अपने आप को जांचो। बस बोल के और हम खुश हैं ज्ञान को, जबकि रोज कहा जाता है ज्ञान जितना शब्दों में कहने में आ रहा है, इसका स्वरूप अनुभव में कुछ और है। जैसे आपको अगर अपने दर्द की परिभाषा देनी है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हो?
ज्ञानी ने जो अनुभव किया शब्दों में बांधने की कोशिश की है, बताया तुम्हें, पर अनुभव फिर भी अलग है इसका। वो तुम अनुभव करोगे तो समझोगे। अब तुम्हें कहा निरिच्छा हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इच्छा निरिच्छा का खेल खेलो। मतलब अपने आत्म स्वरूप का निश्चय करो, जहां इच्छा का संकल्प ही नहीं होता है। अष्टावक्र गीता में 18वें अध्याय में जब जीवन मुक्त के लक्षण बोलता है, हर चीज से उपरामता बताई, इच्छा अनिच्छा से भी ऊपर है आत्मा, बंध और मोक्ष को भी कल्पित कह दिया। भाई अगर बंधन सच्चा होता किसी की मुक्ति ना होती, और अगर मुक्ति सच्ची होती कोई बंधन का अनुभव ना करता, तो बंध मोक्ष कल्पित हो गया। पूर्ण में नहीं 5 कोश है, पूर्ण में नहीं बंध मोक्ष है। मुझ पूर्ण आत्मा में बंधन और मोक्ष का भाव भी नहीं बनता है। कौन बंधा, किसको मुक्त होना है? मैं ना मुक्त हो गया हूं। किससे? किससे मुक्त हो गया? तेरे को बंधन कौन से काल में हुआ था? जिसको तीनों कालों में कभी बंधन नहीं हुआ, वो कहता है मैं मुक्त हो गया हूं। विचार नहीं करते ना, सोचते हैं मुक्ति का ज्ञान सुन रहे हैं। मुक्ति का ज्ञान क्या है? मुक्त स्वरूप तू पहले से, ये है मुक्ति का ज्ञान। तुम सोचते हैं ज्ञान सुन के मैं मुक्त होऊंगा। ज्ञान सुन के कौन मुक्त होएगा? मुक्त स्वरूप आत्मा को कौन मुक्त करेगा? तुम बोलो गुरु तुम मुझे मुक्त करना, गुरु के हाथ में है क्या मुक्त करना? गुरु कहता है तुझ में बंधन ही नहीं है, मैं मुक्त कहां से करूं तुझे? तू मुक्त आत्मा है, निश्चय कर। फिर अज्ञान की जड़ उठा के आ जाते हो कि मैं ना मुक्त होऊंगा। हम ना मुक्ति का ज्ञान सुनने जाते हैं। मुक्ति का कौन सा ज्ञान है? मुक्ति का ज्ञान यही है कि तू मुक्त स्वरूप आत्मा है। आप जो ज्ञान बताओगे मेरे को मुक्त करेगा ना, तेरा निश्चय तुझे मुक्त करेगा। बंध अभिमानी बंध है, मुक्त अभिमानी मुक्त है। हम तो लक्षणा बता देते हैं, जीव की भी आत्मा की भी। सच खोल के रख दिया, अब तू चुन ले सच अपने लिए और अपने निश्चय से अपने आनंद में आ जा, और तो कोई बात ही नहीं। जो इस हठ में है मैं करता हूं, फिर वो इस हठ में आता है मैं नहीं करता हूं। जो इस हठ में है मैं जाता हूं, फिर वो एक नया हठ पकड़ता है मैं नहीं जाता हूं। पहले हठ पकड़ेगा मैं जाता हूं, मेरे भाई की शादी होती है मैं जाता हूं, फिर गुरु मारपीट देगा तुम्हें, भाई भी है शादी भी है, फिर बोलेगा मैं शादी में नहीं जाता हूं, हम फिर मारेंगे पकड़ के। नहीं जाता है, अभी तो जीव भाव है। वो बोलेगा कहां मरूं, बस जीव भाव से मर जा, फिर जो भगवान करा लेगा। तुम लोग सारा दिन ऐसे बंदर की तरह एक डाल छोड़ते हो एक पकड़ते हो। हम कह रहे हैं कोई डाल मत पकड़ो। अब तो मैंने भी पक्का ठान लिया है, जाना ही नहीं। तो क्या हुआ, ज्ञानी हो जाओगे उससे? हम फिर कहेंगे चिंतन तो वही है, ना जाके भी चिंतन वही है, हम तो फिर भी पकड़ लेंगे। बात वो है ही नहीं। बात तेरे अहंकार के मरने की है, बात तेरे संबंधों के मरने की है, बात आत्मा के निश्चय में जागने की है। पीछे कुछ होए या नहीं होए वो तो हम भी किसी की गारंटी नहीं ले सकते। शरीर की प्रारब्ध, शरीर का खेल सबको ही चलाएगा, उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो रस, जो इन्वॉल्वमेंट्स, जो संबंध भास रहे हैं, अब उनका क्या किया जाए? तो ना मैं करता ना मैं अकर्ता। आत्मा में करना और नहीं करना भी तो नहीं है ना। तुम एक समय करता, फिर एक समय बड़े अकर्ता।
फिर फंस जाओगे। ये तो वो हालत है जैसे मैल और साबुन। भाई मैल है, विकार है, उसको धोने के लिए साबुन है ज्ञान का, पर बाद में तो मैल और साबुन दोनों ही नहीं छोड़ने ना कपड़े में। यहां तो वो वाली बात है, ना तो हमें कर्ता भाव रहने देना है अंदर, उसके लिए अकर्ता भाव, पर बाद में अकर्ता भाव से भी ऊपर उठना है, क्योंकि आत्मा भाव अभाव से रहता है, उसमें ना कर्ता भाव ना अकर्ता भाव, दोनों ही भाव नहीं। इसीलिए तो देखते हो ज्ञानी हठी नहीं, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, जैसा हो जाता है। आप ऐसा करेंगे हमें नहीं पता। गुरुजी से लोग पूछते थे आप अब दिल्ली आए हैं, अब कौन से शहर जाएंगे? बोले पता नहीं। गेंद को क्या पता खिलाड़ी उसको किस दिशा में फेंकेगा, ऐसे मुझे भी नहीं पता। तो ज्ञानी अंदर से ना कर्तापने के हठ में ना अकर्तापने के हठ में। भगवान शादी में जरूर आइएगा, आपका प्यार है जैसा हो जाएगा। चले भी जाते थे, कभी नहीं भी जाते थे, कभी सब सोच रहे होते थे आज भगवान नहीं जाएंगे, शरीर ठीक नहीं है, रेस्ट करेंगे। वो अचानक 10 बजे भी रात को तैयार व्यार होके कमरे से निकल आते थे। अरे भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? शादी में जा रहे हैं। तुम नहीं चलेगा? चलो चलो। किसी दिन सब सोचे बैठे होते थे, एक लड़का आता था डॉक्टर, बहुत गुरुजी ने उसको प्यार किया, बहुत ही ज्यादा, और उसकी शादी हुई। वो लोग दिल्ली में थे उन दिनों में, और जोधपुर जाने का भी बन गया। शाम भगवान आए थे, हमारे सामने की बात है, सुबह शाम फोन आते थे, हम वहीं साथ बैठे होते थे, गुरुजी बात करते थे, मम्मी बात कर वो बोले मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, भगवान हंस देते थे, बेटा ऐसा तो होता ही नहीं, सब चढ़ जाते। और जितने मैसेज आए, जितने फोन आए, हम सबको लगने लगा भगवान अब जाएंगे, उसकी शादी है जरूर। प्यार भी उसको इतना करते हैं। रात को अगर कहीं से शादी से हम लोग लौटते थे ना, वहाँ लखनऊ में 1:30-2 बजे भी आए, वो पीछे पीछे उनके कमरे में ही घुस जाता था। भगवान मैं तो कॉफी पी के जाऊंगा आपके साथ। तो कितना थके हूं उसके लिए बैठ जाते थे कॉफी पीने, इतना प्यार दिया था। हम सबको लगता था जाएंगे, हम आपस में सब कहते थे इसका मतलब भगवान अब यज्ञ बीच में छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम लोग हैरान थे, उनको एक संकल्प नहीं हुआ जाने का, किसी के लिहाज में भी नहीं, किसी के बंधन में भी नहीं, कोई उलझन नहीं। तो जब अंदर ना कर्ता भाव ना अकर्ता भाव, ये भी नहीं आया अंदर में कि वो फिर धमकाने लगा एक दिन। तो 2 दिन पहले जब फोन आया, हम बैठे थे, मैं आना बंद कर दूंगा, मैं सत्संग नहीं आऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो भी भगवान ने प्यार से इतना ही बोला, मैंने प्यार इसलिए थोड़ी किया था कि हम तुमसे बंध जाएंगे, ये तो कोई शर्त नहीं है, ये तो तुम मिस यूज कर रहे हो हमारे प्यार का, कि हमने बहुत प्यार किया, अब तुम्हारा अंदर वाला कहे कि नहीं अब हमारी बात मानो, नहीं गए। तो ये चीजें जब तक नहीं कैच करेंगे, हम एक ना एक हट को पाल के बैठे रहेंगे। ये तो करता हूं, ये तो नहीं करता हूं, ना मैं करता हूं ना मैं नहीं करता हूं। अपने स्वरूप का ध्यान करो ना, आपके मन का हर हट टूट के गिर जाए। और कुछ मत करो, सिर्फ अपने स्वरूप की लक्षणा याद करो। मन का एक भी हट कायम नहीं रह सकेगा।
अपने आप मन के हट टूट के गिर जाएंगे। कोई बात है ही नहीं। मन ने जितनी बड़ी सृष्टि रची हुई है, इसका आधार है कुछ? आधार तुमने दे दिया इसको सच मान के, वरना कोई आधार तो है ही नहीं इसका। तुम अपने को स्त्री मान रहे हो, फिर सुहागन और विधवा भी मान रहे हो। पर जब तू अपने को ब्रह्म जानता है, कौन सी उपाधि है तेरे में? विधवा हो या सुहागन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तू ब्रह्म स्वरूप हो। अभी उस दिन खड़े थे कहीं, चादर डालनी थी मुर्दे पे, तो हमको किसी ने बोला, कहते हैं लेडीज नहीं डालती, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम लेडीज है, डाल दो। आत्माकार को सब अलाउ है। फिर आ गए जीव भाव में, मैं स्त्री हूं, फिर किसके घर शादी होगी? मेरा तो पति नहीं है, मैं विधवा हूं। और रोज हम कह रहे हैं, रन्ना से ना आखिए जिसदा मरे भतार, रन्ना से आखिए जिन विसरिया करतार। जिनको भगवान भूला है वो विधवाएं सब। यहां जो बैठी है वो सदा सुहागन है, उसका पति कहीं जाएगा ही नहीं। स्त्री चाहे पुरुष, सब सदा सुहागन है। हमारे गुरु का आशीर्वाद है सबके ऊपर। तुमको डर है विधवा होने का? सोचते हो हम कभी विधवा होएंगे? आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर हमेशा बैठा है। अपनी खुनकी में रहो। तुमको ना बार बार लौट के आ जाती हैं बातें। यहां बैठ के कितना पल्ला छुड़ाओ तुम्हारा, तू स्त्री नहीं, तू पुरुष नहीं, फिर बोलेंगे मैं औरत हूं, ये करूं, मैं आदमी हूं, मैं करूं। फिर बोलेंगे ना तू विधवा ना तू सुहागन, फिर बोलेंगे मैं विधवा हूं, ऐसा करूं, सुहागन हूं, ऐसा करूं। ये तुम्हारे मगज से नहीं निकलता, क्योंकि मरते नहीं हो। पहले दिन से गुरु ने मरने की बात समझाई। अगर वो मर जाते तो आज कोई झगड़ा बाकी होता ही ना तुम्हारी जान को। हाँ कछ नहीं। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। भगवान एक बार नजर मिलाता है, ये सारे संसार की छाप छीन लेता है। तिलक माना विशेषण, उपाधियां जो लगाए बैठे हो सब छीन लेता है, एक नहीं छोड़ता। मीरा पर कौन सी उपाधि रखी जाए, कौन सा विशेषण रखा जाए? तुम बोलेंगे मीरा विधवा है? बोलोगे? आता है मीरा को याद करते ही ख्याल आता है मीरा विधवा है? नहीं ना, क्योंकि मीरा भगवान की है। मीरा ने अपनी हस्ती मिटा दी, कृष्णमय हो गई। उसके लिए किसी को विचार ही नहीं आता। और अपने लिए तुम्हें विचार आता है, अपने लिए तुम्हारा दिमाग सारा दिन चलता है, अपने लिए तुम्हें सारा दिन उलझन होती रहती है। मैं लड़का हूं, मैं, अरे ब्रह्म नपुंसक होता है, लिंग शरीर होता ही नहीं है ब्रह्म में। तुम लिंग शरीर से बोलता है ये स्त्री है, ये पुरुष है। ब्रह्म जब शरीर ही नहीं है, उसमें लिंग है कोई? नपुंसक है ब्रह्म, ना स्त्री है ना पुरुष है। निश्चय वाली बात तो कोई करता नहीं ना। रोज हम कह रहे हैं निश्चय की जोत जलाओ, फिर निश्चय छोड़ के दाएं बाएं इधर उधर सारी दुनिया घूमते हो और सारी बातें कर लोगे। लेकिन मैं ही नहीं तो मेरा सब कुछ क्या? समेटो सारी सृष्टि और डालो पानी में। पर तुम्हें भी अंदर पक्का याद है, मैंने बेटे को जन्म दिया है, मैं मां हूं, उसका फर्ज है। आज जमाने की भी शिकायत कर, जमाना ऐसा है, जमाने की शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम बने बैठे हो तो तुम दुखी हो रहे हो। जमाना किसको दुखी कर रहा है? बोलेंगे जमाना ऐसा आ गया, बच्चे पूछते नहीं है, फलाना सुख देता नहीं, जमाना।
क्यों? जमाने की क्या शिकायत करनी? उल्टा जमाना तो तुम ले आए। तू मां है नहीं, मानते हो मैं मां हूं। तेरा बेटा है नहीं, तू मानता है मेरा बेटा है। तो उल्टे जमाने कहां से आए? तुम्हारे से आए हैं। तुम उल्टे हो, तुमने जमाना उल्टा किया है। जमाना तो सीधा है, जमाना तो बड़ा अच्छा है। जमाना तो कह रहा है कोई किसी से इच्छा ना करे। जमाना तो कह रहा है को काहू को नाही, प्रियतम जान ले मन माई, चलो प्रीतम की तरफ। जमाना तो बड़ा अच्छा है। पता नहीं तुम्हें कहां से खराब दिखता है जमाना। इच्छा का चश्मा लगाते हो तो जमाना खराब दिखता है। मैंने बेटा पैदा किया तो कोल्लू का बैल थोड़ी पैदा कर दिया कोई। सारा दिन वो कोल्लू के इर्द गिर्द घूम घूम के कमाएगा और तुम्हें सुख देगा। तुम यही मान लेते हो। पैदा हुआ, खुश हो गए, सब शगन देने आए। फिर इसका फंक्शन करो, फिर लोग आए। फिर इसकी बर्थडे करो, फिर लोग आए। फिर मुंडन करो, फिर लोग आए। ओहो, बेटा ना मिला, कोल्लू का बैल मिल गया। फिर कमाएगा, फिर कमाएगा, फिर कमाएगा। फिर और इच्छा, बड़ा होके कमाएगा, फिर मेरे को सुख देगा। फिर इसकी बीवी आके सुख देगी। फिर ये अपने बच्चे पैदा करके मुझे सुख देगा। देखो तो सही, तुमको अगर पोते पोतियों को ना बहू तुम्हारे पास आने दे, कितना मूड खराब हो जाता है। आने ही नहीं देती है, कितना खाओगे? शाहूकार भी ब्याज थोड़ा टाइम बाद माफ करने लगता है। तुमने तो जिसको एक बार बेटा बना लिया, गले में फांसी लगा दी उसके। और कितना सुख लेके भी शिकायत, फिर भी शिकायत। और फिर उसके बाद कहेंगे मैं तो आप निरीच्छा हुआ बैठा हूं। हे राम, थोड़ा सोच के तो बोलो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो। इतना सुख ले चुके, ये भी क्या कहना कि हमने सुख की इच्छा छोड़ दी। बोलो बहुत सुख दिया, बहुत ही दिया है, शुक्राना मानो। लेकिन वो दिमाग ना उसी तरफ, जो जो प्लानिंग्स, जो जो सोचा हुआ है, उधर ही दौड़ता है। पर इनकार कर दो। अब गुरु ने बोला मैं गुरु ही नहीं हूं, तो तुमसे भी इच्छा निकाल बैठा। नाए ठाकुर नाए दास, नहीं सारा दिन कलपता रहे, मुआ ये नहीं करता तो वो नहीं करता, ये मेरी मेहनत लेके भाग गया, ये ऐसे भाग गया। शांत बैठा है ज्ञानी, याद ही नहीं पड़ता कौन मेहनत ले गया, कौन क्या कर गया। जिसकी अमानत होगी ले गया। नदी को पता है कितने लोग पानी पी गए, पेड़ को पता है कितने फल ले गए। और बड़ी अच्छी एक बात सोचना, पेड़ से कितने फूल सड़के गिर गए, फल सड़के गिर गए। पेड़ कभी गिनती नहीं करता, क्योंकि वो बिजी है नए फूल खिलाने में, नए फल खिलाने में। है कि नहीं? सच्ची बात ये वाली। दुखी देखा पेड़ को कभी? ऐसे ही निष्कामी अपने अंदर नित्य नए ज्ञान की खोजना में, आनंद देने में, वो सोचता ही नहीं कितने फूल सड़के गिर गए, कितने फल कोई ले गया। ले गया तो ले गया, कोई दिक्कत नहीं। पर हम तो नए फूल खिलाने में मस्त हैं। कोई मेरे फूल ले जाएगा ना, मेरे फूल खिलाने की क्षमता ले जाके दिखाए। कोई मेरे फल तोड़ के ले जाएगा ना, नए फल खिलाने की क्षमता ले जाके दिखाए। वो तो मेरे पास है। मेरे पास नित्य नया सवाया आनंद है, मेरे पास नित्य नई सवाई मौज है। मुझे क्या परेशानी है? क्या ले जाएगा कोई? मैं तो बिजी हूं हमेशा, किसमें? नए फूल खिलाने में। मैं ये कहां गिनती करने बैठूं कितने सड़के गिर गए, धरती में गिर गए तो गिर गए। वो अभागे होंगे जो गिर गए मेरे से टूट के, सड़ जाएंगे, धरती में मिल जाएंगे। मेरे साथ लगे रहते, सुखी रहते। गए तो गए। मैं उनकी गिनती करूं, मैं नए फूल खिलाऊं, उनकी गिनती में पढ़ूं तो नए फूल नहीं खिला सकता। इसीलिए मैं उनकी गिनती करता ही नहीं। मैं क्यों करूं उसकी गिनती? कितने टब पानी किसी ने निकाल लिया नदी में से,
नदी अपनी प्रवाह में चले, अपनी खुनकी में रहे, अपनी मौज में रहे, डब्बे गिने बैठ के, ले तो कितने डिब्बे भी निकाल लेगा तो भी मेरे को घाटा आने का नहीं। नाले जितना मर्जी, मेरे को घाटा आने का नहीं। पी ले जितना मर्जी, मेरे को घाटा आने का नहीं। मैं हूं समुंदर, समझना मुझको लहर। याद रखूं मैं अपनी विशालता, निश दिन आठों पहर। अपनी विशालता में रहो, अपनी ग्रेटनेस में रहो, बड़े होके रहो, फिर देखो मौज। तुम समुंदर होते हुए रोज लहर बन बैठते हो। है समुंदर, रोज लहर बन के डरता है, घबराता है, फिर इच्छा निरिच्छा का खेल खेलता है। अरे तू तो महासागर है खुद, तुझे किसकी जरूरत है? ज्ञानी का ये अहंकार नहीं है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप के निश्चय से भरपूर होने के कारण ये उसकी खुनकी है, जिसको वो बार बार शब्दों से नहीं बोलता रहता, जाओ जाओ यहां किसकी जरूरत है, जाओ जाओ, ऐसा नहीं बोलता, पर अंदर से बैलेंस्ड। बोलने का अर्थ होगा फिर इच्छा हो गई, लेकिन जो है ही खुद तृप्त भरपूर, बोलने की क्या जरूरत है? तालाब थोड़ी बोलेगा मुझे पानी दो, और कोई डालेगा भी नहीं, भाई तालाब तो पहले से ही भरा हुआ है, कौन पानी डाले इसमें? तो हम जब अपनी झूठी मैं गवाएं, फिर अपने स्वरूप के निश्चय में आ जाएं, तो हमारा काम बन जाता है। क्योंकि अपने स्वरूप के निश्चय में आते ही अनुभव होता है मैं भरपूर, मैं तृप्त, मैं रजा हुआ, मैं राजा। मेरी आंख ही नहीं जाती किसी तरफ, कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अभी कितने लोग आप में से बैठे हैं जिनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, कितने फैमिली वालों को देखते हो, इधर कुछ कुछ होता है? कभी भी नहीं, क्योंकि गुरु ने इतना अपने में खड़ा किया हुआ। उल्टा आप जानते हो मैं ज्यादा सुखी हूं, नहीं है, ज्यादा सुख है, हो के जो रोज सुइयां चुभाएं वो ज्यादा परेशानी है। आ गई खुनकी अपने में, बोलने की भी जरूरत नहीं किसी को। हां, पर कोई कहने आए तू बेचारा, तू कमजोर, तू अकेला, फिर आप उसका आगा पीछा कुछ नहीं छोड़ते। मैं अकेला, मैं कमजोर, तेरे जैसे 50 की हिम्मत मेरे गुरु ने मुझे दे रखी है ना पावर। ये मतलब अपने स्वरूप में आना, मना आत्म शक्ति का जागना। आत्म जागरण का अर्थ ही है आत्म शक्ति जागेगी अंदर से, और जिसकी अपनी शक्ति जागी अंदर से, वो मोहताज किसका हो सकता है? वो गुलाम किसका हो सकता है? वो किसके पास जाके गिड़गिड़ाएगा? वो इच्छा निरिच्छा में क्या करेगा? चाहे कोई पास बैठा भी रहे, ज्ञानी को तो उससे भी इच्छा नहीं। जरूरी थोड़ी है सारी दुनिया को अपने से दूर भगाएगा और कहेगा जाओ जाओ सब, मैं अपने निश्चय में हूं। तो मैं निश्चय में तो मैं हूं ही हूं। रसगुल्ला रस से भर गया, अब पूरा डोंगा रस से भरा हुआ, रसगुल्ले को कोई प्रयोजन नहीं, उसको जितना चाहिए था वो रजा बैठा है, बाकी पड़ा रहे तुम्हारा रस, चाहे निकाल लो, रसगुल्ले को क्या। कोई बैठो तुम्हारी मर्जी, जाओ तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे वैर। आत्माकार की ये स्थिति है। कोई बैठो कोई जाओ, जरूरी नहीं, बैठना है बैठ जाओ, जाना है चले जाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा जा जा तू भी ऐसा ही होएगा, नहीं। मैं अपने आनंद में ज्यों का त्यों, कि जब हमारे अंदर की स्थिति पे प्रभाव पड़ता है ना। देखो रोज का तुम्हारा एक काम है, गैस पे कुकर रखते हो, कुकर सीटी कब मारता है? कब मारता है? जब भाप बन जाती है। तुम्हारा मुंह सीटी कब मारता है? कब बोलते हो? ये पेट में भाप बन जाती है, घोट घोट के ना दुनिया की बातें बन जाती है भाप, फिर सीटी मारनी पड़ती है। ज्ञानी को बोलने की जरूरत नहीं, भाप जो नहीं बन रही,
तुम्हें भाव बनती है। बाहर से भले निरिच्छापना दिखाओ, अंदर भाव बनती है। शिकायत रहती है कहीं ना कहीं, दुख रहता है, शिकायत रहती है, नाराजगी रहती है, उलझन रहती है, भाव बन जाती है। फिर सीटी देनी पड़ती है, फट जाएगा ना नहीं तो कुकर। तो जब मुंह को भी बोलने की तकलीफ उठानी पड़ रही है, कोई भाव बनी हुई है अंदर, वरना क्या परेशानी है। हमारे साथ जो घटता रहता है, अंदर वाला इतना बैलेंस होवे कि उसकी चाल में कोई फर्क ना आए। जैसे अभी सड़क से जाओगे, कुत्ते ने पॉटी कर रखी है, गाय ने गोबर कर रखा है, किसी ने कांच तोड़ रखा है, आप बचते बचाते अपने सीधे निकल जाओगे, ना गोबर का चिंतन, ना कांच का चिंतन, ना कुछ कमेंट करोगे। जीवन में जो घटे मेरी चाल वही की वही होनी चाहिए। मुझे खुद महसूस हो, मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा, मुझे चिंतन ही नहीं चल रहा, मैं अंदर से खाली हूं एकदम, ये फीलिंग आनी चाहिए। भाप नहीं महसूस हो, ना गुस्सा ना परेशानी, रिलैक्सेशन, बहुत बढ़िया है। उस दिन किसी ने बोला बहू अलग हो गई होगी, पहले 2 हुई, फिर तीसरी, फिर अब चौथी थी उसके पास, ये भी छोड़ गई। मैंने कहा ये सोच, तेरे को जंगल जाना नहीं पड़ा, तुझे घर में जंगल बना दिया। वानप्रस्थ की उम्र आई, वन बना गए हैं घर में, माता जी हरि सिमरो बैठ के, पर माता हरि छोड़ के बच्चा सिमरती है। ये माता की बेवकूफी है। अब मन है, इसको जिस तरफ लगा लो। अगर राम जी ये कह सकते हैं मैंने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ लिया, तुम क्यों नहीं कह सकते हो कि मैं भी, आप ब्रह्मानंद, मुझे किसी का आधार चाहिए ही नहीं, बैठ जाओ तुम भी जंगल में आराम से धुनी लगा के। भिलनी नहीं रही क्या? और संत नहीं रहे क्या? तुम्हें काहे का डर लगता है? बोलो ये मेरी तपोभूमि है, अब मैं अपना तप करूंगा और मजे में रहूंगा, मजे में जीऊंगा। तो जितना अपने मैं से ऊंचे उठोगे ना, उतने जगत से ऊंचे उठ जाओगे। लेकिन मैं रही और कोशिश की जगत से ऊंचे उठने की, तो ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। इसीलिए मैं से उठ जाओ, हर परिस्थिति से उठ जाओगे। आप ना मरो तो स्वर्ग ना जाओ। तो जीते जी भी स्वर्ग में आना है ना, आपा मारो।